आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके सामने ये किट है। आपके सामने किट आ रही है। अब जो ये किट है ना, इस किट के अंदर कभी एक लाइन आती है, कभी दो लाइन आती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। लड़की प्रेग्नेंट होती है तो दो लाइन आती है, यदि लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती हो तो एक लाइन आती है। कुछ लड़कियों के अंदर जो सेकंड लाइन आती है ये ज़्यादा गहरी आती है, पहले मंथ के अंदर गहरी हो जाती है। और कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि दूसरा मंथ भी चल रहा है और उसकी जो सेकंड लाइन होती है ना, ये हल्की पिंक होती है। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये किट है ना, ये प्रेगनेंसी किट है। ये किट का उपयोग किया जाता है जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है। यानी एकदम सस्ता तरीका होता है, यूरिन के द्वारा इसके अंदर दो बूंदें डाली जाती है और इसके अंदर ये पॉजिटिव आ जाती है। लड़की प्रेग्नेंट होगी तो पॉजिटिव आएगी और लड़की नेगेटिव होगी तो, या लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी तो नेगेटिव आएगी। तो इसके अंदर जो यूरिन की बूंदें डाली जाती है, ये कब डाली जाती है और कौन से टाइम में हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। यानी जब आप सुबह उठती हो, उठने के बाद आपको दो बूंदे एक ड्रॉप के अंदर लेनी है और इसके अंदर आके इसके अंदर दो ड्रॉप डाल देनी है और आपको 5-6 मिनट तक वेट करना है। सबसे पहले इसके अंदर कंट्रोल लाइन आती है, ये आगे वाली सी लिख रहा है, ये कंट्रोल लाइन आती है। और यदि लड़की प्रेग्नेंट है तो टी लाइन आ जाती है, यानी टेस्ट पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों जब लड़की प्रेग्नेंट ही होती है तो उसके यूरिन के अंदर एक एचसीजी हार्मोन बनता है। एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के अंदर ही लड़कियों के अंदर बनता है। अब जो इसके अंदर फिल्टर पेपर होता है या कोई ऐसा केमिकल पेपर मान लो, ये उस हार्मोन को डिटेक्ट करता है। यानी ये हार्मोन उसकी बॉडी के अंदर बन रहा है नहीं बन रहा। यदि लड़की की बॉडी के अंदर ये हार्मोन बन रहा है और जो यूरिन डाला है उसके अंदर ये हार्मोन आ जाता है तो लड़की की ये पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो पहली लाइन तो बन जाती है, सेकंड लाइन नहीं बनती, बहुत हल्की होती है और लड़की का दूसरा या 1.5 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो बेबी है पूरी तरीके से बना नहीं है, बन रहा है। जो हार्मोन और जो बच्चा बनना चाहिए ना उस एज पर बच्चा बनता नहीं है। और कुछ लड़कियों के अंदर 1 महीने से पहले ही यहाँ पर दो लाइन आ जाती है, बहुत गहरी आ जाती है। सेकेंड लाइन जो टी लाइन होती है गहरी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्यों एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर या जो हार्मोन बनता है ना, जो हद से ज्यादा बनता है। यानी जो एचसीजी हार्मोन होता है, जैसे आपने मीटअप किया 14 तारीख को, जैसे आपकी साइकिल मान लो किसी भी तारीख को आई है, 25 तारीख को आई है, 20 तारीख को आई है, तो आप उसमें 11 काउंट करके, जैसे आपकी साइकिल 1 तारीख को आई है तो उसमें 11 काउंट कर दो। आप 11 तारीख तक आप कुछ भी मत करना और 11 से और 18 के बीच में जो ये टाइम होता है, ये अंडे वाला टाइम होता है। यदि इसमें लड़की मीटअप करती है अपने पार्टनर के साथ तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में जो एचसीजी हार्मोन होता है ना, ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अंडा मिल गया, ओवरी मिल गया, दोनों का मीटअप हो गया और यूट्रस के अंदर आके वो चिपक गया। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ये हार्मोन बढ़ता जाता है। यानी ये हार्मोन 3 मंथ तक बढ़ता है। लड़कियों को सबसे ज्यादा वोमिटिंग होती है, जी घबराता है, ये इसी हार्मोन की वजह से होती है। क्योंकि जितना एचसीजी बढ़ेगा उतना लड़की को वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लड़कियों के अंदर 2 मंथ से बाद वोमिटिंग स्टार्ट होती है, कुछ लड़कियों के अंदर 1 महीने के अंदर ही वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से ये हार्मोन लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये रिपोर्ट हम करते हैं किट के द्वारा। इस हम जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो कुछ कंडीशन के अंदर ये नेगेटिव भी आ जाती है। यानी लड़की प्रेग्नेंट है उसके बाद भी ये नेगेटिव आ जाती है रिपोर्ट। आज के टाइम में ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो आप किट ले रहे हो ना, ये पुरानी है या नहीं है, एक्सपायर डेट होती है उसके पीछे, ये चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि किट पहले से ओपन है नहीं है। ये चेक करने के बाद भी आप देखना कि किट का जो पेपर है ना, यदि ये एकदम पीला रहता है, थोड़ा ब्लैक सा रहता है तो आप मत करना। क्योंकि किट के अंदर जो पेपर होता है ना एकदम व्हाइट रहता है, बिल्कुल व्हाइट रहता है। और यदि किट पुरानी है तो यदि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। अब जो ये लाइन आती है ना, कुछ कंडीशन में कंट्रोल लाइन तो आती नहीं है
और टीबी लाइन नहीं आती, यानी ये टेस्ट पूरा फेल हो गया, यानी ये किट बेकार थी। आपने जो यूरिन सैंपल लिया उसमें कोई पानी की मात्रा डाल दी, या आप यूरिन कर रहे हो, यूरिन के साथ आप सैंपल लेते हो टॉयलेट में, या वहाँ पर पानी रखा है, थोड़ा सा भी पानी उसमें आ गया ड्रॉप के अंदर, तो ये टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। तो जो टी लाइन हल्की पिंक आती है, इसका एक ही रीजन है, प्रेगनेंसी जिस टाइम में होनी चाहिए, जो बच्चा बढ़ना चाहिए उतना बच्चा बढ़ नहीं रहा, इस वजह से ये पिंक लाइन सेकंड वाली कम आती है। अब उस कंडीशन के अंदर हम औरतों को फोलिक एसिड, आयरन की टैबलेट, विटामिन, ऐसे सप्लीमेंट देते हैं जो बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर कर सकते हो। यदि ये सेकंड लाइन नहीं बनती तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको, आप प्रेग्नेंट भी हो और फिर भी सेकंड लाइन नहीं आ रही, तो अल्ट्रासाउंड करता है, ट्रांसविजन सोनोग्राफी करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, ब्लड टेस्ट करता है। ये सारी जांचें करने से ही हमें प्रेगनेंसी का कंफर्म पता चलता है। यानी ब्लड टेस्ट से सेकंड टाइम यदि इससे पता नहीं चलता तो ट्रांसविजन सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, इन 4-5 जांचें होती है जिससे हम प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।